आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दो दोस्तों का ये फैसला उनकी जिंदगी को एक भयानक मोड़ पर ले आया। ये कहानी है 1980 की हिमाचल प्रदेश के एक सुदूर गांव की, जहां एक पुराना मंदिर इनके जीवन का सबसे बड़ा डर बन गया। रवि और सुरेश बचपन के दोस्त थे। दोनों का जन्म और परवरिश दिल्ली में हुई थी। रवि एक इंजीनियर था और सुरेश एक लेखक। रवि हमेशा से साहसिक था, उसे नई जगह देखने का शौक था। दूसरी तरफ सुरेश थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसका मन भी अजीब कहानियां और राज में लगता था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी गांव में छुट्टियां मनाएंगे। रवि ने कहा, वहां एक पुराना मंदिर है, सुना है वहां कुछ अजीब होता है, चलो चलकर देखते हैं। सुरेश ने थोड़ा घबराते हुए कहा, पता नहीं रवि, मुझे ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रवि ने मना लिया और दोनों निकल पड़े अपनी जीप में उस सुदूर गांव की तरफ। रवि और सुरेश ने अपनी जीप में सारी जरूरी चीजें रखीं, कपड़े, खाने पीने का सामान और कुछ कैंपिंग उपकरण। उन्होंने सोचा था कि गांव के पास किसी जगह कैंप करेंगे और वहां से मंदिर तक जाएंगे। रास्ते में रवि ने पुराने गाने लगाए और दोनों ने सफर का मजा लिया। जैसे ही दिल्ली की भीड़ भड़क से दूर हो गई, रास्ते और भी सुकून भरे और खूबसूरत हो गए। रवि गाड़ी चला रहा था और सुरेश अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। वो अपनी अगली कहानी के लिए नोट्स बना रहा था। ये जगह सच में बहुत ही सुंदर है, सुरेश ने कहा। यहां आकर मन को कितना सुकून मिलता है। बिल्कुल सुरेश, और सोचो जब हम उस मंदिर तक पहुंच जाएंगे तो कितना मजा आएगा। रवि ने उत्साहित होकर कहा। दिन ढल रहा था और शाम के रंग आसमान पर छाने लगे। रवि और सुरेश ने फैसला किया कि वो रात गांव के पास किसी जगह रुकेंगे और अगले दिन मंदिर जाने का प्लान बनाएंगे। रवि और सुरेश गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव बहुत ही छोटा और शांत है। वहां के लोग अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्होंने एक स्थानीय गेस्ट हाउस में कमरा लिया और अपना सामान रखा। गेस्ट हाउस का मालिक बहुत ही मिलनसार था और उसने रवि और सुरेश को गरम गरम चाय पिलाई। हमने सुना है कि यहाँ एक पुराना मंदिर है। रवि ने गेस्ट हाउस के मालिक से पूछा, क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? गेस्ट हाउस का मालिक थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, बाबूजी, वह मंदिर बहुत पुराना है और लोग वहां जाने से डरते हैं। रात को वहां कुछ अजीब होता है। मैंने खुद सुना है लोगों के गायब होने की कहानियां। सुरेश ने थोड़ा घबरा के कहा, हमने भी यही सुना है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि असली सच क्या है। गेस्ट हाउस का मालिक थोड़ा और गंभीर हो गया। मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि वहां मत जाइए, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो आपको रात को वहां जाने से पहले सोच लेना चाहिए। रवि ने हंसा और कहा, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आप बस हमें वहां का रास्ता बता दीजिए। अगले दिन सुबह रवि और सुरेश ने फैसला किया कि वो मंदिर जाने का सफर शुरू करेंगे। गांव वालों से रास्ता पूछने के बाद दोनों ने अपना बैकपैक उठाया और मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ता काफी सुनसान और कठिन था। जंगल के बीच से गुजरना पड़ रहा था और रास्ते में कई बार उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। दोपहर तक दोनों मंदिर के करीब पहुंच गए। मंदिर बहुत ही पुराना और खस्ता हालत में था। उसकी दीवारें जला से भरी हुई थीं और लग रहा था कि बहुत वक्त से यहां कोई नहीं आया है। मंदिर के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर के अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो इतनी पुरानी थी कि उस पर जल चढ़ गया था। मूर्ति को देखकर दोनों को अजीब सा महसूस हुआ। अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। रवि ने कहा, यह मंदिर सच में अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ है। सुरेश ने थोड़ा डर कर कहा, रवि, मुझे यहां कुछ गलत लग रहा है। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसा कोई मंदिर के अंदर चल रहा हो। रवि ने कहा, यह सब तुम्हारी कल्पना है सुरेश, चलो हम कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। दोनों ने मंदिर के कोने कोने को देखना शुरू किया। अचानक उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें कुछ पुराने मंत्र और वेद लिखे हुए थे। रवि ने किताब को उठाया और उसका आखिरी पन्ना पढ़ा।
लेकिन उस पन्ना को पढ़ते ही अचानक एक तेज हवा चलने लगी और मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रवि और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रवि ने कहा, शायद ये हवा से हुआ होगा, हम अंदर जाके देखते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया है। उन्हें एक छिलकी सी आवाज आई और एक परछाई उनके सामने से गुजर गई। रवि और सुरेश ने टॉर्च से उस परछाई का पीछा किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक अचानक झटके से दोनों की मशालें बंद हो गईं। अंधेरा इतना घना था कि दोनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। अचानक रवि ने चिल्लाया, सुरेश, कुछ मेरे करीब है। लेकिन सुरेश को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एक भयावह आवाज आई, तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था। रवि और सुरेश किसी तरह बाहर भागे। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने सारे डर को भुला दिया। मंदिर के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया है। गांव की तरफ भागते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कोई उनका पीछा कर रहा हो। गांव पहुंचे तो उनकी हालत देखकर गांव वाले समझ गए कि कुछ तो बुरा हुआ है। सुरेश ने अपने दोस्त से कहा, रवि, ये सब क्या था? रवि ने चुपचाप कहा, सुरेश, हमने जो देखा उसे कभी किसी को मत बताना। गांव के लोग भी उन्हें देखकर डर गए और उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। रवि और सुरेश ने अपने गेस्ट हाउस के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और सुबह का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बाद रवि और सुरेश वापस दिल्ली चले गए। लेकिन उस रात के बाद रवि का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर हमेशा रहता था। सुरेश भी उस रात को भूल नहीं पाया। रवि अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा था और उसकी नींद भी उड़ गई थी। उसने कई बार सुरेश से बात की, लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा था। सुरेश ने अपनी डायरी में उस रात के हर पल को लिखा, लेकिन वो भी राज को समझ नहीं पाया। ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने डर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ डर हमें कभी ना खत्म होने वाले सवाल दे जाते हैं। रवि और सुरेश के साथ क्या हुआ, ये सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन ये तय है कि उस रात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सुरेश ने अपनी कहानी लिखी, लेकिन उसने कभी प्रकाशित नहीं की। उसके मन में हमेशा ये सवाल रहा कि क्या सच में कुछ भयावह था उस मंदिर में, या फिर वो दोनों बस अपनी कल्पना का शिकार थे। दोस्तों, कभी भी अपने एडवेंचर के चक्कर में ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहां से वापस आना मुश्किल हो। क्या पता आपका अगला कदम आपको किस भयावह मोड़ पर ले जाए। रवि और सुरेश के साथ जो हुआ उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनके दिल में डर बस गया था और उनकी दोस्ती भी उस भयावह रात के बाद पहले जैसी नहीं रही। रवि ने अपनी एडवेंचर वाली लाइफ को अलविदा कह दिया और सुरेश ने भी अपनी कहानियों में हॉरर लिखना बंद कर दिया। लेकिन वो रात, वो मंदिर और उसकी खतरनाक आवाज दोनों की जिंदगी में हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोच समझकर अपने एडवेंचर का प्लान बनाएं। शायद कहीं ऐसा ना हो कि आप भी रवि और सुरेश की तरह किसी ऐसे रात से टकरा जाएं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। तो दोस्तों, ये थी आज की भयानक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।